नमस्ते दोस्तों, मैं आज कुछ अपनी सरकार के बारे में कहने जा रही हूँ। माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, क्योंकि मोदी जी हम लोगों से वादे बहुत करते हैं लेकिन कोई वादे पूरे नहीं करते हैं, इसलिए इनके बारे में मैं कुछ कहने जा रही हूँ। दोस्तों मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरे भाइयों, मेरी माताओं, प्रधानमंत्री का चुनाव नज़दीक आ गया है और अब हमारी सरकार हम लोगों को लालच देने का काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो हम लोगों को लालच देकर ही प्रधानमंत्री बनते हैं, नरेंद्र मोदी जी ना। इसलिए हम लोगों को फिर से लालच देने का काम शुरू कर दिया है। देखिए मेरे भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले मेरी माताओं को लालच दिया है। मेरी माताओं बहनों को लालच दिया, क्योंकि मेरी माताएं बहनें लालच में बड़ी जल्दी आ जाती हैं। इसलिए वे लोग हमारी माताओं को ही सबसे पहले लालच देने का काम शुरू करते हैं। वह इस तरह से है, सबसे पहले गैस सिलेंडर सस्ता कर दिया है। अभी गैस सिलेंडर सस्ता कर दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि अब इलेक्शन के करीब में 3 से 4 महीने बचे हैं, इसलिए उन्होंने सिलेंडर को सस्ता कर दिया। क्योंकि जब तक उनका चुनाव नहीं हो जाएगा सिलेंडर सस्ता रहेगा, और जब उनका चुनाव हो जाएगा, वो जीत जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, फिर उसी रेट में कर देंगे, उससे दुगना रेट में कर देंगे सिलेंडर, और हम लोग कभी नहीं भरा पाएंगे। क्योंकि इनको पता है कि माताएं बहुत जल्द ही लालच में आ जाती हैं, इनको पता है लालच में आ जाती हैं और माताएं मुझे ही वोट देंगी, इसलिए इन्होंने ऐसा काम करना शुरू कर दिया। अभी तो चुनाव के करीब 4 से 5 माह बचे हैं, मैंने बताया 4 से 5 महीने बचे हैं करीब में चुनाव के, और लालच देना शुरू कर दिया है। जब चुनाव के 1 माह बचेंगे तो देखो कि क्या क्या वादे करते हैं और कितने कितने रुपये सभी के खाते में ट्रांसफ़र करते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। क्योंकि पिछली बार भी मोदी जी ने 15-15 लाख रुपए देने का वादा करके प्रधानमंत्री बन गए थे। और मेरी माताओं बताओ किसी के खाते में 15 लाख तो छोड़ो, 15 रुपये आए हो तो बताएं। नरेंद्र मोदी जी इतने वादे करते हैं फिर भी कुछ नहीं करते हैं, और हम लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं, उन्हीं को वोट दे देते हैं। हमें नहीं सोचते समझते कि हम किसको चुने तो हमारा देश अच्छा रहेगा, हमारे बच्चों का भविष्य सुधरेगा, हमारा भविष्य बनेगा। इसलिए हम सोचते समझते नहीं, और उनके झूठे अफवाहों में वादों में आकर उन्हें वोट दे देते और वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं मनवादी लोग। फिर बैठकर अपना शासन चलाते हैं, हम लोगों को नहीं देखते। हम गरीब लोग भूख से मरते हैं, प्यास से मरते हैं। इतनी महंगाई आ गई कि लोग 150-200 रुपये दिहाड़ी पाते हैं, काम करते हैं, उतने में कुछ नहीं चलता है। तेल का भाव कहाँ जा रहा है, साग सब्जी कहाँ जा रही है। दाल देखिए दोस्तों, दाल करीब में 200 रुपये के करीब में हो गई है, 200 रुपये किलो के। हम लोग जब 200 रुपये एक दिन में काम करते हैं, हमारे लोग के हस्बैंड तब लाते हैं, तो 200 रुपये की हम दाल लाएंगे तो और चीज़ कहाँ से लाएंगे। हमारे बच्चे भी पढ़ने लिखने वाले हैं, उनकी फ़ीस कहाँ से देंगे, और उनके मादे बीमार होते हैं तो उनको दवा पानी कहाँ से लाएंगे दोस्तों। इसलिए देखो और समझो कि मोदी जी हम लोगों को साथ कितना गलत कर रहे हैं, और हम लोग उनके लालच में आकर उन्हें वोट दे देते हैं। जब चुनाव आता है तभी वो सब चीज़ सस्ता करते हैं ना, उसके बाद तो ये महंगाई करते हैं ना। इसलिए हम लोग पहले देखें और समझें, जो अच्छा लगे उसे हम प्रधानमंत्री बनाएं। अब की बार ऐसा मत करना कि नरेंद्र मोदी को ही इनके लालच में आकर इन्हें प्रधानमंत्री बना दिया। इसलिए मेरी माताओं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर यही निवेदन करती हूँ कि आप अपने वोट की कीमत को समझो और सोच समझकर मतदान करो, जो कि मेरे काम आए और मेरे बच्चों का भविष्य भी अच्छा बनाए, उसको हम वोट दें। क्योंकि मोदी जी के सरकार में तो नए नए वायरस ही आते रहते हैं,
कहीं कोरोना वायरस है तो कहीं आँखों का वायरस है, कहीं कौन सा वायरस है। इनके सरकार में तो यही आते रहते हैं, कभी इनके सरकार में वायरस बंद ही नहीं होते हैं। और ना कोई वायरस आता है, ना ही कोई कुछ। ये सब मोदी योगी की चाल है मेरे भाइयों, ये सब मोदी योगी की चाल है। कोई वायरस नहीं आता, ना कोई बीमारी आती है। ये लोग कोई नया काम करने चलते हैं तब हम लोगों को वायरस में, बीमारी में फंसा देते, हम लोग को अंदर बंद कर देते और आप लोग, इन लोगों ने नई नई चाल चलने लगते हैं। 2020 में कोरोना वायरस का नाम देकर लॉकडाउन लगा दिया, हम लोग को घर से बाहर जाने से मजबूर कर दिया और अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन शुरू कर दिया। देखिए दोस्तों, हम लोगों को कोरोना वायरस का बहाना दे दिया, हम लोगों को कहीं जाने आने नहीं दिया, हम लोगों को घर में बंद रखा। और इन लोगों ने, मनवादी लोगों ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनको पता था अगर हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे तो राम मंदिर का निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोगों को अंदर बंद कर दिया और अपना राम मंदिर का काम शुरू कर दिया। जो लोग राम मंदिर बना रहे थे उनको कोरोना वायरस नहीं हो गया था, या उनको पहचानता था? क्या उनको पहचानता था कोरोना वायरस? जो लोग मंदिर बना रहे थे उनको नहीं हुआ और नरेंद्र मोदी और योगी को नहीं हो रहा था? पहचानता था, या फिर कोरोना वायरस उनका और मोदी योगी का साला लगता था? साला लगता था, इसलिए उनके पास नहीं आया। मेरे भाइयों, मेरी माताओं, इसलिए मैं कहती हूँ कि इनके बहकावे में मत आओ और वोट को सोच समझ कर दो। और ये लोग हम लोगों को ऐसे ही लालच देकर हम लोगों से वोट ले लेते हैं, और जब वोट ले लेते हैं और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो हम लोग को नहीं पहचानते, हम लोग को देखते नहीं, कभी नहीं आते हैं। धन्यवाद दोस्तों।